दुनिया की सबसे लग्जरी जेल जहां कैदी अयाशी करते हैं। अमीरों की जेल में आखिर क्या होता है? प्यारे दोस्तों, जेल का तस्वुर आते ही ज़हन में एक खौफनाक जगह उभरती है, जहां इंसान ना सही तरह जिंदा रह पाता है और ना ही मर सकता है, जहां सख्त सजाएं, तंगोतारी कोठड़ियां और हर वक्त खौफ होता है। मगर दुनिया में कुछ जेलें ऐसी भी हैं जो इस रिवायती तस्वुर को बिल्कुल बदल देती हैं। नॉर्वे की हॉल्डन जेल इसी की हैरानकुन मिसाल है, जो जेल से ज्यादा एक जदीद बिल्डिंग महसूस होती है। यह जेल नॉर्वे के शहर हॉल्डन में वाक़ है और यह सन 2010 में खोली गई थी, जिसे बनाने में तकरीबन 10 साल का अरसा लगा और इस पर करोड़ों डॉलर खर्च किए गए। यहां कातिल, रेपिस्ट और खतरनाक मुजरिम कैद होते हैं, मगर इनके साथ बर्ताव ऐसा है जो आम आदमी को चौंका देता है। इस जेल में ना ऊंची खारदार तारे हैं, न बिजली की बाढ़ है और न ही हर वक्त बंदूकें थामे गार्ड्स। यहां के मुहाफिज अक्सर बगैर असले के होते हैं और कैदियों से आम इंसानों की तरह बात करते हैं। इस जेल को इस अंदाज में डिजाइन किया गया है कि कैदियों को यह एहसास ही ना हो कि वो किसी कैद खाने में है। कुशादा इमारतें, कुदरती रोशनी, खुली फिजा और सब्जा हर तरफ दिखाई देता है। तकरीबन हर कैदी को अलग कमरा दिया जाता है, जिसमें खिड़की, टीवी, साफ सुथरा बाथरूम, बेड और मेज मौजूद होती है। कैदी अपनी खिड़की खोलकर बाहर का मंजर देख सकते हैं और ताजा हवा से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। रोजाना सुबह 7:30 बजे कैदी अपने कमरों से बाहर आते हैं और रात 8:30 बजे तक खुले आम जेल के अंदर घूम फिर सकते हैं। इस दौरान वो मौसीकी सीख सकते हैं, खाना पकाने की तरबियत ले सकते हैं, योगा कर सकते हैं या खेलों में हिस्सा ले सकते हैं। जेल के अंदर बाकायदा म्यूजिक स्टूडियो और रेडियो स्टेशन भी मौजूद है, जहां कैदी अपने गाने रिकॉर्ड करके नशर भी करवा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा लाइब्रेरी, जिम, स्पोर्ट्स सेंटर, फुटबॉल ग्राउंड और जॉगिंग ट्रैक भी बनाए गए ताकि कैदी जिस्मानी और जहनी तौर पर भी सेहतमंद रह सके। नाज़रीन, एक और हैरानकुन सहूलत यह है कि यहाँ कैदियों के अहले खाना के लिए एक अलग इमारत मौजूद है, जहां कैदी पूरा दिन अपने खानदान के साथ वक्त गुजार सकते हैं। इस जगह पर बेडरूम, डाइनिंग टेबल, सोफा और टीवी तक मौजूद होता है, बिल्कुल किसी 5 स्टार होटल की तरह। ताहम ये सहूलत हासिल करने के लिए कैदियों को मखसूस तालीमी और तरबियती प्रोग्राम मुकम्मल करने पड़ते हैं ताकि इनकी इस्लाह हो सके। इस जेल में किचन भी मौजूद है, जहां कैदी खुद जाकर अपने लिए खाना बनाते हैं। इन्हें एक मुकर्रर बजट दिया जाता है, जिसमें वो गोश्त, मछली, फल, कॉफी और दीगर अशिया खरीद सकते हैं और ये खाना बाकायदा प्लेटों में पेश किया जाता है, जैसे किसी रेस्टोरेंट में हो। नॉर्वे की हुकूमत का मानना है कि मुजरिम को सख्त अजियत देने की बजाय अगर उसे बेहतर माहौल दे दिया जाए तो वो जेल से निकलकर एक अच्छा इंसान बन सकता है और माशरे के लिए फायदेमंद हो सकता है। और दोस्तों, इसी सोच के तहत गार्ड्स और कैदी इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं और यहां तक कि एक साथ खेल भी खेलते हैं। कैदियों का कहना है कि सहूलतें जितनी भी हों, आजादी की कमी फिर भी महसूस होती है, क्योंकि आखिरकार जेल जेल ही होती है। नॉर्वे में हॉल्डन के अलावा बॉस्ट्रायर नामी एक और जेल भी है, जो एक जजीरे पर कायम है। यहां कैदी अलग अलग कॉटेजेस में रहते हैं और जिंदगी किसी रिजॉर्ट जैसी लगती है। यह जेल 1982 में कायम हुई और यहां दीगर जेलों से सिर्फ वही कैदी मुंतकिल किए जाते हैं जिनका रवैया अच्छा हो। यहां पर कैदी घुड़सवारी, टेनिस, खेतीबाड़ी और माहीगीरी तक कर सकते हैं, जबकि यहां के शेफ खुद इनके लिए खाना तैयार करते हैं। और दोस्तों, आखिर में अगर फिनलैंड की बात की जाए तो वहां ओपन जेल्स का तस्वुर भी मौजूद है, जहां कैदी घरों जैसे कमरों में रहते हैं और दिन के वक्त बाहर जाकर काम, खरीदारी या खाना खा सकते हैं। बस शाम तक वापस आना लाजमी होता है। इन कैदियों के पास कमरों की चाबियां भी होती हैं और इनमें खतरनाक मुजरिम भी शामिल होते हैं। फिनलैंड की हुकूमत को यकीन होता है कि ये कैदी फरार नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें माशरे में वापस जाने की अमली तरबियत दी जा रही होती है और यही वजह है कि इन ममालिक में दोबारा जुर्म की शरह दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क में इंतहाई कम है। दोस्तों, इन हैरत अंगेज जेलों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।